हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल होम एजुकेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स फीचर्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला आएगा प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स फीचर्स, और ऑप्शन में आ सकता है प्रेफरेंस शेयर एंड इट्स टाइप्स। तो हम लोग टाइप्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्न बाय टर्न। क्या है ये क्यूमुलेटिव? पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग दो पार्ट को लेके, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव को लेके। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जब कंपनी आप लोगों को स्टार्टिंग में एक क्यूमुलेटिव नाम से देता है कि आपके डिविडेंड कहीं डूबने वाले नहीं है। ये आपको अश्योरिटी दिलाता है कि आपका डिविडेंड कभी डूबने वाला नहीं है। क्यों डूबने वाला नहीं है? बिकॉज इन केस, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने आपको बोला है 10% रेट से हम लोग आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। ये 10% क्या है? तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है। हम आपको 10% से फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। अभी कंपनी ये ईयर आपको प्रॉफिट नहीं दिखा, मतलब प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे सकती, प्रॉफिट कमाया ही नहीं कंपनी ने ड्यू टू सम रीजंस। कंपनी माइट बी नेचुरल कैलेमिटीज में आ गया, कंपनी का उतना सेल नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन से कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं अर्न होने के लिए। प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ तो डिविडेंड जाहिर सी बात है डिक्लेयर नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट कंपनी को डिविडेंड प्रॉफिट से ही देना है। कंपनी अपना कैपिटल बेच के आपको प्रॉफिट डिविडेंड दे सकता नहीं है। तो ये साल आपको डिविडेंड नहीं मिला। कंपनी नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छा देगा, नेक्स्ट ईयर कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया भी अच्छा, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमा भी लिया। अभी ये अच्छा प्रॉफिट से आप लोगों को डिविडेंड देगा। क्या सर हम लोगों को वही साल का डिविडेंड मिलेगा? नहीं, हम लोगों को लास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड हो गया, मतलब हमारा डिविडेंड जमा हो गया। लास्ट ईयर का डिविडेंड हमारा कंपनी के पास स्टोर था, कंपनी वो डिविडेंड को हम लोगों को करंट ईयर के डिविडेंड के साथ जोड़ के देगा। उसको हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि देख रहे हैं, अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड इन एनी ईयर। आपका डिविडेंड जमा हो गया, अगर कोई साल आपको डिविडेंड नहीं मिला है, नेक्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट के साथ आपको डिविडेंड मिलेगा। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड छूट गया है वो भी इस ईयर में आपको करंट ईयर के साथ मिल जाएगा। एरियर्स आर कैरिड फॉरवर्ड एंड पेड बिफोर इक्विटी डिविडेंड। अभी एरियर्स, एरियर्स मतलब कंपनी जो है आप लोगों को पे नहीं कर पाया, उस टाइम उस कंपनी का एरियर हो जाएगा। वो कंपनी एरियर कैरिड फॉरवर्ड करता रहेगा, ये साल नहीं दिया अगले साल दूंगा, ये साल नहीं दिया अगले साल दूंगा, बिफोर इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी को देने से पहले भी आपको ही दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। और लास्ट, बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बाय डिफॉल्ट भी प्रेफरेंस शेयर जो है क्यूमुलेटिव है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही स्टेट किया गया था कि प्रेफरेंस शेयर जो है आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे डिविडेंड दिया जाएगा। आर्टिकल स्टेट अदरवाइज, अनटिल एंड अनलेस आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको बोलता नहीं है, तब तक आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही है। इसके ऑपोजिट साइड में जाते हैं हम लोग, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इन केस कंपनी ने ये साल प्रॉफिट नहीं कमाया, जैसे कि हमने बात किया कंपनी ने ये साल प्रॉफिट नहीं कमाया ड्यू टू सम रीजंस, तो ये साल आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ये साल का डिविडेंड अगर स्किप हो गया तो आपको नेक्स्ट ईयर जैसे क्यूमुलेटिव दे रहा था, ऐसा नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। इफ इट इज स्किप, इट इज स्किप, आपको कंसीडर करके दिया जाने वाला नहीं है। जब आपको डिविडेंड मिल जाएगा लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, उसको हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव। जब आपके डिविडेंड स्किप हो गए, आपको नहीं मिलेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। होप यू क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड के, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जब आपको कंपनी फिक्स डिविडेंड के साथ साथ कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी आपको शामिल करता है, पार्टिसिपेट करता है। एग्जांपल, कंपनी ने आपको 10% डिविडेंड दे दिया, 10% एज इट इज, एज हमने जैसा डील किया था आपको दे दिया। उसके बाद कंपनी इक्विटी को पे किया, उसके बाद भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है। कौन सा प्रॉफिट बच रहा है? सरप्लस। पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया, उसके बाद इक्विटी को दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है।
लोन्स पे आउट करने के बाद कंपनी के पास जो अमाउंट बच रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट कराएंगे, मतलब उसमें आपको हिस्सा देंगे। तो जो हिस्सा देंगे उसको नाम बन गया है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बेनिफिटेड फ्रॉम हायर प्रॉफिट। डिविडेंड भी मिला और कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हमको हिस्सा लेने का मौका मिला। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जाहिर सी बात है इसका पूरा ऑपोजिट में क्या लिखा है, एंटाइटल ओनली फिक्स डिविडेंड। आपको जैसा बोला गया था कि आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपेक्षा भी नहीं रखना है कि आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको कुछ हिस्सा मिलेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, जहां पर आपको सिर्फ यू आर एंटाइटल विथ फिक्स डिविडेंड, नॉट एंटाइटल विथ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर हम लोग एंटाइटल होते हैं फिक्स डिविडेंड के साथ साथ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यू आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, यू आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जैसे मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमारा एक शेयर है जिसके ऊपर हम लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रायोरिटी बेसिस पे मिलने वाला है। अब हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे रिस्की कैपिटल, दैट इज अवर इक्विटी शेयर। उनको हम नाम देते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और यहाँ पर आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो लाइफ लॉन्ग तक कंपनी के एंड तक आप लोग प्रेफरेंस शेयर्स बन के रहोगे। आप लोगों को कंपनी का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा, वो है नॉन कन्वर्टेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट रिडीमेबल इररिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, कैन बी रिडीम रीपे आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप लोगों को पैसा, आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड है आपका कंपनी में, वो आपको रीपे किया जाएगा। एज इट इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, तो हम लोगों को आपको रीपे करना पड़ेगा। रीपे करने का एक वजह रहेगा, आपका प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट रहेगा वो फुल्ली पेड अप रहना चाहिए। आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या कॉल बेसिस पे आप लोगों ने जो पेमेंट किया है वो फुल्ली पेड अप रहना चाहिए, मतलब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट बाकी है और हम लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी हमारा पूरा पैसा रिडीम करा के दे। एक कंडीशन बेसिस पे रिडीम होगा कि आपका पैसा जो है कंपनी के पास फुल्ली पेमेंट में रहना चाहिए। रिडम्पशन फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल, आपका जो भी पैसा रिडीम होगा वो आपको रिडीम दिया जाएगा कंपनी के प्रॉफिट के पैसे से, ना कि कंपनी के कैपिटल बेसिस पे। कंपनी के कैपिटल बेसिस पे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगा वही बेसिस पे आपको रिडीम किया जाएगा, और कंपनी दूसरा कोई शेयर कैपिटल इशू करके आपका पेमेंट करा के देगा, लेकिन आपका पेमेंट कहीं डूबने वाला नहीं है। रिक्वायर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेशन, किसका ऑथोरिटी लगेगा हम लोगों को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमको परमिशन देना चाहिए। हम लोग कौन से टाइम पे रिडीम करेगा, कैसे रिडीम करेगा, सब हमको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स है जहां पर आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं होते टिल योर कंपनी इज क्लोज डाउन। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी तक आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते नहीं है। वो कंटिन्यू बेसिस पे, मतलब आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक कंपनी बंद नहीं होगा, आपको आपका कैपिटल मिलने वाला नहीं है। एक है यहाँ पर एक पॉइंट, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये एक्ट ये बताता है कि कंपनी को ये प्रेफरेंस शेयर्स बेचने का अलाउड ही नहीं है। कंपनी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 55 ने ये बता दिया गया है कि कंपनी इररिडीमेबल शेयर्स बेच सकता नहीं है। सो वी हैव कवर्ड ऑल द 8 प्रेफरेंस शेयर्स। सफलता की पहचान।